हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं साथियों, नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल सकता है साथियों, और वेतन बढ़ने की भी संभावना बढ़ गई है साथियों। मिनिमम बेसिक जो है 32,000 होने की पूरी संभावना है। क्या कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है साथियों, इसकी भी बात करेंगे आज के इस नए वीडियो में। और जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। विशिष्ट शिक्षक बहाली संबंधी अपडेट न्यूज़ निकल के आ रहे हैं साथी। सभापति एमएलसी और के साथ शिक्षा मंत्री ने की बैठक और 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देने की बातें कही हैं साथियों। क्या कुछ कहा उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है साथियों। अगर यह खबर साबित हो तो नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी साथियों। नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता नहीं दिया गया है, जिसको लेकर बैठक हुई थी 2 तारीख को साथियों। सभापति के साथ शिक्षा मंत्री की उन्होंने आश्वासन दिया है, और वेतन बढ़ने की संभावना है उस पर भी उन्होंने चर्चा की है साथियों। तो विशेष शिक्षक बहाली अपडेट न्यूज़ निकल के आ रही है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा गया है साथियों, और किन किन साथियों कितना अगर पे मैट्रिक्स दे दिया जाता है तो ये न्यूज़ सही हो जाएगा साथियों। एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में स्वागत है साथियों। यहाँ देख सकते हैं, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बनी सहमति। विशिष्ट शिक्षकों का फिक्स हो गया बेसिक वेतन, 32,000 से 35,000 तक होगा बेसिक सैलरी साथियों। ये न्यूज आ रही है। यहाँ देखिए साथियों, सचिवालय से सक्षमता पास कर विशेष शिक्षक बनने वाले शिक्षकों के वेतन के मामले में एक बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। शिक्षा विभाग के एक वरीय अधिकारी ने अपना नाम नहीं पब्लिश करने के शर्त पर जानकारी दी है कि विशिष्ट शिक्षक बनने पर नियोजित शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ तो दिया जाएगा, यह नियमावली में वर्णित है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि विशेष शिक्षकों को बेसिक 32,000 रुपये पर शिक्षा मंत्री के विभाग के अपर सचिव और शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी, जबकि बात किया जाए तो 6 to 8 के 33,000 बेसिक सैलरी मिलेगी और 34,910 और +2 का 35,000 पर सहमति बन गई है। बहुत जल्द शिक्षा विभाग इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा करने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार विद्यालय अलॉट होने से पहले ही वेतन का मामला शिक्षा विभाग क्लियर कर देगा। विशेष शिक्षकों को किस आधार पर कितना बेसिक होगा, कुल मिलाकर उनका वेतन कितना बनेगा, एनपीएस में कटने के बाद इन हैंड कितना आएगा, ये सारी जानकारी विद्यालय पोस्टिंग से पहले सार्वजनिक की जाएगी साथियों। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है साथियों, जो विशिष्ट शिक्षकों के वेतन से संबंधित है। हालांकि पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने बात किया था पूर्व में कि अगर आपका इंडेक्स जो दे देता है मैट्रिक्स इंडेक्स, तो आपको जैसे कि यहाँ आपका लेवल 3 है और विशिष्ट शिक्षक में अगर 3 दे दिया जाता है तो ऑटोमेटिक 1 to 5 का 31,670 होता है, जो कहीं ना कहीं 32,000 के आसपास हो रहा है साथियों। तो इस हिसाब से नियोजित शिक्षकों के 7 से 8,000 रुपये बढ़ने की संभावना है, लेकिन बहुत जल्द ही इसको दिया जाएगा साथियों। और यहाँ देख सकते हैं, सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों से विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी शिक्षा विभाग में सहमति बनी है। बिहार में पहले चरण में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण और विशेष शिक्षक बनने वाले नियोजित शिक्षकों की संख्या 1,87,000 है। अभी नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है। यह प्रक्रिया 13 सितंबर तक चलेगी। उसके बाद सभी शिक्षकों को विद्यालय अलॉट किया जाएगा साथियों। उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बातें चलेगी। ये कल देख सकते हैं साथियों, ये 2 तारीख को जो है, ये सभापति के कक्ष में जो है, विधान परिषद के कक्ष में सभी एमएलसी का बैठक हुआ था, और वहाँ इन्होंने इंटरव्यू में पूछा था और इन्होंने सारी एजेंडे को बताया है कि 5 बिंदुओं पर शिक्षा मंत्री से बैठक हुई है, जिसमें वित्त रहित शिक्षकों की मांग है, नियोजित शिक्षकों का सेवा निरंतरता है और पे प्रोटेक्शन है। उसके बाद जो है और भी अन्य कई मांग है साथियों। नवल किशोर जी ने भी ये बातें कही है, इनकी भी रिकॉर्डिंग हम लोग आप लोग को सुनाएंगे साथियों। तो वीडियो को ऐसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बहुत सारे साथी अभी भी चैनल पर नए, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर कर दें साथियों। और एक बहुत बड़ी खबर है साथियों कि एसएसए का जो वेतन भुगतान अगस्त का होना था, वो सभी हम लोग के समस्तीपुर में तो हो गया है, और भी साथी जहाँ नहीं हुए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ नवल बाबू ने कहा। बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, और उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर अवधेश नारायण सिंह। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कौन कौन से विषयों पर चर्चा हुई है इस पर। देखिए, बिहार विधान परिषद की जब कार्यवाही चल रही थी, सदन चल रहा था, उस समय हमारे माननीय सदस्य लोग जो कि शिक्षक प्रतिनिधि हैं और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से आए हैं, इन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को उठाया था, लेकिन सदन में उसका निराकरण नहीं हो सका था और सदन में स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी थी। तो उसी दिन हम लोगों ने, इन लोगों के आग्रह पर हम लोग कहा कि भाई एक बैठक अलग से हम लोग करेंगे, हमारे चैम्बर में होगा, जिसमें सब समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आज उसी के क्रम में
यहाँ पर बैठक हुई और सभी सदस्य हमारे यहाँ उपस्थित हुए जो कि इससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। उसमें एजेंडा पहले से फिक्स करके हम लोगों ने रखा। 5 एजेंडा हम लोगों ने उसमें रखा था, जिसमें जैसे कि अनुदान मेन उसका पहला ये था कि वित्त अनुदानित माध्यमिक, इंटरमीडिएट तथा डिग्री शिक्षण संस्थानों के बकाये वेतनानुदान के एक मुश्त भुगतान के साथ साथ परीक्षा फल आधारित अनुदान के बदले वेतन संबंध में। तो इस पर बहुत बृहद चर्चा हुई हर एक एस्पेक्ट पर, और सभी माननीय सदस्य जो अपने इस क्षेत्र से आते हैं, इन लोगों ने इसको बड़ी सार्थकता पूर्वक रखा इसको, और इस पर निर्णय लिया गया कि तो कहा, माननीय मंत्री ने कहा कि इस पर हम लोग 1 महीना का समय उन्होंने मांगा है। 1 महीना के समय के अंदर इसका भुगतान भी होगा, इस समस्या का निराकरण हो जाएगा। ये पहला एजेंडा था, उसका इस तरह से निराकरण हुआ, 1 महीना का समय लिया गया। दूसरा हुआ वित्त अनुदानित, इसी में आ गया ये सब, इस पर भी चर्चा हो गई। दूसरे एजेंडा पर भी पहला दूसरा ले लिया गया, साथ ही साथ ले लिया गया, उस पर भी हुआ। सब अपने जो भी यहाँ पर अधिकारी आए थे शिक्षा के, जो सचिव आए थे और इंटरमीडिएट के काउंसिल के चेयरमैन साहब आए थे, मंत्री महोदय थे इसमें, और सभी हमारे माननीय सदस्य थे। तो उस पर भी चर्चा हुई, उसमें लिया गया। और तीसरा है कि नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट अध्यापकों की सेवा निरंतरता प्रवृत्ति आदि के संबंध में, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ और मंत्री महोदय ने बड़ा ही पॉजिटिव रुख दिखलाया, और पॉजिटिव रुख दिखला करके इस पर पुनः बात करने के लिए आश्वासन दिया है। इस पर होगी बात। और कुछ इसमें छूट रहा क्या? समीक्षा करके हाँ, समीक्षा करके समेकित रूप से समीक्षा करके इस पर निर्णय लेके शीघ्र ही निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। इसके बाद शिक्षकों के लंबित वित्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के जो कोड निलंबित हो गए हैं, हाँ, उसकी भी समीक्षा कर वापस करने की बात हुई। हाँ, वित्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के कोड निलंबन संबंधी आदेश निरस्त कर पूर्व की व्यवस्था बहाल करने के भी संबंध में ये दूसरा नंबर पर था, जो कि हमने बोला कि पहले के साथ इसको लिया गया। इस पर भी बात हुई, इस पर भी उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक और निर्णय लेने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और सब 1 महीना के अंदर जितना भी बात हुई आज, उसको 1 महीना के अंदर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके वो निर्णय लेंगे, ताकि फिर 2 तरह की बात नहीं हो। जो भी नियम कानून है उसके अंतर्गत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके इस पर निर्णय लेंगे। और चौथा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत दिनों से जो परियोजना बालिका विद्यालय की मान्यता के साथ साथ शेष कुछ इसमें अप्रशिक्षित शिक्षक रह गए हैं, हाँ, अनट्रेंड को, जिसमें कि कुछ लगता है कि त्रुटि रह गई विभाग से। कुछ लोगों की बहाली हुई, कुछ लोगों का नहीं हुआ, बहुत कम से ऐसे लोग बच गए हैं। तो इसलिए ये हुआ कि जब इस तरह का नियम लागू हो गया कि जो अनट्रेंड है उसको भी उसमें से कुछ ले लिया गया माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर, तो जो बच गए हैं तो उस आदेश का पालन करते हुए कुछ लोग बहुत कम बच गए हैं, उनकी भी सेवा का समंजन कर लिया जाए। ये हम लोग का चौथा ये था। हाँ, छोड़ दिया गया है, उसको भी किया जाएगा। इसके बाद अतिथि शिक्षकों के समायोजन की बात में हुई। गेस्ट टीचर का बड़ा मुद्दा है, 46 उस टीचर से एक झटके में सड़क पे आ गए। हाँ, तो उसमें इस पर बातचीत हुई कि जो आदमी इतने दिनों से सेवा कर रहा है, सेवा दे रहा है, और उसकी योग्यता भी है, योग्यता है तभी लिया गया, इमरजेंसी में लिया गया, और बहुत दिनों तक शिक्षा का काम ये लोग चलाए, और जब अब आज उनकी ज़रूरत जब आ गई तो उनको छोड़ दिया गया। तो इसलिए उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके उनकी सेवा का भी समंजन किया जाए। और फिर एक इसके बाद भी एक तो आया था कि कुछ लोगों का जैसे बढ़ाना है, एज बढ़ाना है, एज का फैक्टर उसमें नहीं किया है, तो एज के फैक्टर पर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको हम करेंगे, एज बढ़ा दिया जाएगा।
और उनको वो लोग पूरा हेल्प करेंगे। और यूनिवर्सिटी गेस्ट टीचर पर भी बात लागू हुई है, इसको किया जाएगा। तो ये मोटा मोटी जितना भी एजेंडा हुआ, इस एजेंडा में जो 5 चीज है, इसके अलावे भी और यहाँ पर बैठकर कुछ बातें हुई है जो कि इसमें एजेंडा में नहीं था। हाँ, सब संस्कृत मदरसा सबकी बात हुई, तो जो कि इसमें एजेंडा में नहीं था, लेकिन लिया गया इसको। इसके बाद वो माध्यमिक विद्यालय जो है, ये लोग वो क्या नाम है, कौन दिए थे जो अल्पसंख्यक विद्यालय, हाँ, उस सब के चीज लिया गया है। सारी बातों को आज यहाँ पर बड़ा ही सार्थक ढंग से और पॉजिटिव वे में आज चर्चा हुई, और सभी अफसर भी बहुत ही पॉजिटिव थे, और माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री भी पॉजिटिव थे, और इंटरमीडिएट काउंसिल के आनंद किशोर जी भी आ जाए थे, और वो भी सब अपना इस चीज़ को सुने। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, एक आखिरी सवाल ये है कि जो गेस्ट टीचर जिन्हें 4600 जिनकी संख्या थी और जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, क्या उनको एज रिलैक्सेशन को लेकर कुछ उन्होंने रजामंद? एज रिलैक्सेशन के लिए बात हुई, वही तो बात मैंने आपसे कहा, एज रिलैक्सेशन हुआ। बहुत सा आज टेलीफोन आया, बहुत से लोग मिलने आए, इस पर हम लोगों से कि एजेंडा नहीं रहने पर भी इसमें इस पर चर्चा हुई है, और सभी माननीय सदस्यों ने ये सब व्यवहारिक रूप से जो बराबर घूमते रहते हैं अपने क्षेत्र में, तो जो जो समस्या इन लोगों के मन में आया, उस सभी समस्याओं को इन लोगों ने उठाया, और उसका समाधान माननीय मंत्री जी ने करने का आश्वासन दिया है। बहुत बृहद रूप से हुआ है इसका। सर, आप लोग चूँकि अपने जब फील्ड में रहते हैं, तो लोग टीचर अपनी जो उनकी दिक्कतें हैं, सर 2 दिक्कतें जो आ रही है, एक तो गेस्ट टीचर हो गया, यूनिवर्सिटी गेस्ट टीचर हो गए, फिजिकल टीचर भी मिल रहे हैं आप लोगों से, उस पे सर क्या कुछ हुआ है? देखिए, बातें जो हमारे सभापति महोदय ने जितनी बातें, जो एजेंडा का मामला था, बहुत सकारात्मक बातें हुई है मंत्री जी से और उनके पदाधिकारियों से, और उन्होंने 1 महीने का समय लिया है, चाहे वह हमारे वित्त रहित अनुदानित शिक्षण संस्थान के 8-9 वर्ष के बकाये अनुदान का सवाल हो, या हमारे वैसे शिक्षक जिन माध्यमिक अनुदानित विद्यालय के जो कोड निलंबित कर दिए गए हैं, एडमिशन बंद कर दिया गया है, और जबकि संकल्प में साफ उनको अस्थायी संबद्धता दे दी गई है, ऐसे सभी जो मामले हैं, चाहे हमारे अतिथि शिक्षक हो, हमारे फिजिकल शिक्षक हो, यूनिवर्सिटी के अतिथि शिक्षक हो, और सब पर एक समीक्षा कर हमारे जो पूर्व में नियोजित शिक्षक बीपीएससी से परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक के रूप में बहाल हो गए, उनके पूर्व की सेवा की निरंतरता, उसकी मान्यता देने की बात हो, प्रमोशन की बात हो पूर्व की सेवा को मानते हुए, या हमारे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास कर लिए हैं उनके पूर्व की सेवा के मानने के सवाल हो, सब पर सकारात्मक बातें हुई है, और उसमें हमारे मदरसा और संस्कृत के शिक्षक और अल्पसंख्यक जो विद्यालय महाविद्यालय हैं उनके संबंध में भी बात हुई है, और मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि 1 महीने में जो हम लोगों ने तार्किक ढंग से उनके हमारे सभी सवालों के पक्ष में बातों को रखा है, उनका वो सबको संज्ञान में लेते हुए और 1 महीने के अंदर समीक्षा कर और इस पर निर्णय लेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया। एक आखिरी सवाल सर मदन मोहन झा जी से है। सर, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, एक सवाल है कि बिहार में शिक्षक भर्ती हुई है, 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों का चयन हुआ है। देखा गया है कि उम्मीद से ज़्यादा, और मतलब कि एक कहते हैं ना सर कि बहुत ज़्यादा संख्या में बाहरी राज्य का भर्ती आए हैं। अब बच्चे लोग डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं सर, जो कि पहले डोमिसाइल था। क्या सर आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात था जहाँ हम लोग एजेंडा पर बात कर रहे थे, उसमें वो एजेंडा में नहीं शामिल था, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, और जो चीज़ हम लोग के जहन में था या लोगों ने अवगत कराया था, उस पर सभापति जी, संजय जी आपको डिटेल बता चुके हैं। मैं समझता हूँ जितनी बैठक इससे पूर्व हुई उससे बहुत ही असरदार बैठक आज हुई, और उस पर माननीय मंत्री जी का और पदाधिकारीगण का दोनों का पॉजिटिव रुख था। हम समझते हैं अब अतिशीघ्र कुछ न कुछ अच्छा निर्णय आपको मिलेगा। एक बिंदु और छूट गया, एजेंडा में था प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय के वैसे शिक्षक
जो अप्रशिक्षित कुछ बच गए हैं जिनके सेवा का सामंजन नहीं हुआ है। चूंकि सरकार ने समय समय पर ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षकों के सेवा का सामंजन कर लिया है, तो उस पर भी डिटेल्स चर्चा हुई है। चूंकि इस संबंध में पहले भी बात हुई थी और विभाग ने समय मांगा था। आज भी विभाग तैयार होकर नहीं आया है, लेकिन हम मंत्री जी ने हमको समय दिया है कि ऐसे कितने अप्रशिक्षित शिक्षक बचे हुए हैं उसका लिस्ट तैयार करके, और उसमें जो अमान्य विद्यालय कर दिए गए हैं अहर्ता रखते हुए, उसके भी लिस्ट को मांगे हैं। 12 के बाद हम लेकर उनको देंगे और इस पर बात करेंगे। और 12 सितंबर के बाद वो मांग किए हैं। हम कागज की तैयारी के साथ हम लोग जाएंगे उनसे मिलकर और उसको कहें कि हम अब अंतिम रूप दें। तो ये हमारे हाँ तो जी सर बोलेंगे। इसके अलावा भी हम लोगों ने किया था कि हर एक स्कूल में लाइब्रेरियन, कंप्यूटर ऑपरेटर और एक और क्या था जी, कंप्यूटर हेल्थ इंस्ट्रक्टर वगैरह की बहाली हो उसमें, लिपिक वगैरह। हाँ इसके लिए सफर कर रहा है स्कूल में लोग। मंत्री जी इस पर सब मैंने बोले ना, समेकित रूप से उन्होंने सहमति व्यक्त की और पॉजिटिव रुख अख्तियार किया। अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करके इस पर निर्णय लेंगे। सर हमसे बात करने धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बिहार विधान परिषद के सभापति थे। और तो ये कहा जा सकता है कि सर एक सवाल आप बताइए सर, क्या इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है सर, क्या शिक्षक मान के चले हो? शिक्षक मान के वही चले जो माननीय मंत्री ने जो सहमति व्यक्त किया है, उनके सारे मुद्दों पर उनके सेवा के निरंतरता से लेके और उनके पे प्रोटेक्शन तक की बात हुई है। गेस्ट टीचर की बात जो आप कर रहे थे, गेस्ट टीचर के बात के बारे में हम लोगों ने कहा है कि उनको यूनिवर्सिटी टीचर को 65 साल तक रहने की सुविधा प्रदान करें, क्योंकि आपका जो भर्ती करने का तरीका है वो भर्ती में कभी विश्वविद्यालयों में टीचर हो नहीं सकते हैं, और ये हमारे यहाँ टीचर हैं उसी कैटेगरी के हैं। इसलिए इनको 65 साल तक रखा जाए, इनको सामंजन किया जाए, कोई कानून बनाया जाए। तो ये हमारे साथ बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। साफ तौर से जो 3 बड़ी खबर है, पहली खबर ये है कि जो गेस्ट टीचर हैं जिन्हें मार्च 2024 में जिन्हें निकाल दिया गया था, उनको लेकर चर्चा हुई है। उस पर जो है सहमति दी गई है। जो यूनिवर्सिटी में गेस्ट टीचर हैं उनके लिए भी शिक्षा विभाग ने समय मांगा है। तो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और काफ़ी सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।